तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। इस महानायक क्रांतिकारी के बारे में देशवासियों के भीतर कई सारे सवाल हैं। इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने इतिहास से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है और इसके लिए उन्होंने भारत से बाहर ही आजाद हिंद फौज बना डाली थी। अंग्रेजों की जुर्मकारी नीतियों ने उन्हें अंदर से इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। आजाद हिंद फौज से अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि लगभग साल 1945 तक आते आते अंग्रेजों का शासन उखाड़ सा गया था। इसी घबराहट में अंग्रेज नेताजी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बना चुके थे, मगर नेताजी विदेश जाकर वहां से भी अंग्रेजों के खिलाफ घटनाओं को अंजाम देते रहे। आखिरी दम तक नेताजी ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। लेकिन आखिर में नेताजी के साथ क्या हुआ कि उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। आखिर कैसे देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी अचानक गायब हो गए। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबलू यादव। आप द ऑसम स्टोरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वह गांधी जी की विचारधारा पर ही चले थे, मगर साल 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, मगर ब्रिटिश सरकार यह मांग मानने को कतई राजी नहीं थी। इसके बाद फिर 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में ये तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तारीख आती है 26 जनवरी 1931। कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे और इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लाठी चार्ज कर देती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया गया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया गया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस मसले पर गांधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपनी ओर से किया गया वादा तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर खड़ी रही और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, मगर फिर भी वो अंग्रेजों के सामने खड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस को जल्दी ही एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद करना काफी मुश्किल है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज कर दिया। जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा, जिससे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में रहना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज डर गए और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आजाद रहे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। यहाँ भी वो ज्यादा दिन तक अंग्रेजों की कैद में नहीं रह सके और फिर जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर घर से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। यहाँ पर रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की नाक के नीचे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिस कारण अंग्रेज उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार देने लगे, जिसने भारत के लोगों में आजादी की चिंगारी जला दी। अंग्रेजों के लिए ये चिंगारी काफी थी। अंग्रेजों का शासन हिल सा गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज टूट से गए थे। वहीं दूसरी तरफ नेताजी के भाषणों से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे।
सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर आजादी की इच्छा हर भारतीयों के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुभाष चंद्र बोस रूस से होते हुए जर्मनी आए और वहां हिटलर से मुलाकात की। साल 1946 में वह जर्मनी से सिंगापुर आए। जापान में रहते हुए साल 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर आजाद हिंद फौजी सरकार बना डाली और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। फिर नेताजी ने अपनी सेवा को मजबूत करने के लिए कई देशों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए भारतीय फौजियों को रिहा करवाकर आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं थी और भारत से बाहर उनके खिलाफ बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी। इस तरह देखते देखते आजाद हिंद फौज में 55,000 सैनिक हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अब की बार अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत से सफाया करना है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज नेताजी को भारत में ढूंढ रहे थे। जब नेताजी की खबर अंग्रेजों को भारत में कहीं नहीं मिली कि उन्होंने सोच लिया था कि सुभाष चंद्र बोस उनसे डर कहीं छुप चुके हैं। मगर दूसरी तरफ नेताजी ने अंग्रेजों पर धावा बोलने का पूरा प्लान बना चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज में जापानी सेना के सहयोग से भारत पर धावा बोला और नेताजी ने यहाँ पर नारा दिया कि दिल्ली चलो। नेताजी का ये प्लान था कि वो म्यांमार के रास्ते भारत में घुसकर अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करते हुए उनको खदेड़ना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आशंका कम थी, क्योंकि दोस्तों, जापान जो कि नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, वह द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका था। ये खबर सुनकर नेताजी को काफी गहरा धक्का लगा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, अंग्रेजों ने नेताजी को क्रांति के दौरान 11 बार जेल भेजा था। दोस्तों, फिर तारीख आती है 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से ताइवान होते हुए टोक्यो के लिए रवाना हुए। जैसे ही इनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे से उड़ान भरता है तो उनका यह विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नेताजी की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उस दुर्घटना का कोई भी सबूत नहीं मिल सका। फिर तारीख 23 अगस्त 1945 को जापान की एक संस्था ने यह खबर जारी की, नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर क्रांतिकारी में शोक की लहर छा गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक विवाद का विषय है। नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमय तरीके से होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नेताजी की मौत की जांच के लिए कई कमेटी को बनाया गया। साल 1999 में नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए मुखर्जी कमीशन का गठन किया गया। लेकिन कई खुफिया जांचों के बाद भी नेताजी की मौत का सच पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सका। ऊपर से लोगों का शक तब बढ़ गया, आखिर जापान के द्वारा नेताजी का अस्थि कलश क्यों नहीं सौंपा गया। इसके बाद भी नेताजी के बारे में तरह तरह की बातें होती रही कि नेताजी आजादी के बाद भी विदेश में जिंदा थे। ये भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो रूस में राजदूत थी, उन्होंने दावा किया था कि मॉस्को में उन्होंने नेताजी को देखा था, लेकिन बाद में किसी कारणवश इस बात को दबा दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि साल 1948 में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में और साल 1964 में नेहरू के अंतिम यात्रा में नेताजी एक भिक्षु के रूप में शामिल हुए थे। कहते हैं कि बाद में रसिया से भारत में आकर गुमनाम जिंदगी बिताने लगे थे, मगर नेताजी की मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका। वही जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला गया। जब अंग्रेजों की इस हरकत का पता भारतीयों को चला तो वो भड़क गए थे और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय काम कर रहे थे, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। सैनिक विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। इस तरह साल 1947 आते आते अंग्रेजों को ये पूरी तरह एहसास हो गया था कि अब भारत में पांव जमाए रखना काफी मुश्किल है। और फिर ऊपर से अंग्रेज एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से टूटे हुए थे और ऊपर से क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता जा रहा था और आखिर में उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा। नेताजी की चिंगारी ने अंग्रेजों के लिए आग की लपटों का काम किया, जिसके सामने अंग्रेजों का टिकना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने आजादी की जिस चिंगारी को लगाया था, उसके 2 साल बाद देश तो आजाद हो गया, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय तरीके से अलविदा कह गए। दोस्तों, भारत के वीर महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपका क्या कहना है?
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।